औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिज्क में वुसअत के लिए, यानी वुसअत रिज्क और बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक इंतहाई आजमूदा और तेज असर वजीफा। देखिए, जाहिर है कि वुसअत रिज्क के लिए जब आप कोई अमल करेंगे तो अगर आप जॉबलेस हैं या आपका कारोबार जो है वो रुका हुआ है तो दोनों इम्पैक्ट आएंगे ना इस वजीफे के अंदर। तो जब ये अमल आप करेंगे तो ऑब्वियसली अगर आपकी जॉब नहीं है तो वुसअत रिज्क, जॉब मिले बगैर तो रिस्क नहीं बढ़ेगा ना। तो सबसे पहले क्या बंदोबस्त हो जाएगा कि आप बस से रोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए इस अमल को वो लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं जिनके पास जॉब का प्रॉब्लम है, जो जॉब की यानी कि जॉबलेस हैं, इससे सफर कर रहे हैं। तो और जो लोग कारोबार में हैं, बिजनेस भी है उनका, लेकिन वो बिजनेस उनका रन नहीं कर रहा, सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जब वो ये वजीफा करेंगे तो उनका बिजनेस जो है वो स्मूथ हो जाएगा। बिजनेस स्मूथ होगा ही तो फिर उसके बाद रिस्क के अंदर वुसअत होगी। ये लॉजिकल सी बात है। इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि वुसअत रिस्क और बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये वजीफा है। और तेज असर इसलिए है कि देखिए, ये जो आयत जिसके बारे में बात कर रहा हूं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, देखिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील जो ये है, ये वजीफा, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक बात अर्ज की थी कि मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि अगर कोई इस आयत को कसरत से पढ़ता है तो फरिश्ते जो है वो आसमान से अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद के लिए उतरते हैं। फरिश्ते खुद अल्लाह भेजता है कि फौरन जाओ और इस शख्स की जो है वो हिफाजत करो, इसका इनका मसला इसका हल करो। क्यों? कि इसने जो है वो मुझ पर तवक्कल कर लिया, इसने मुझ पर तवक्कल कर लिया और इतना स्ट्रांग कर लिया और बार बार इस चीज को दोहरा रहा है। तभी मैं आपसे कहता हूं कि जब कोई वजीफा पढ़ा करें तो फिर उसके तर्जमे पर जरूर गौर किया करें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हाँ, अरबी में कोई भी लफ्ज सीखते हैं, कोई भी वजीफा आपको बताया जाता है तो बस वो अरबी में तो दोहरा रहे होते हैं, हमें खुद पता नहीं होता कि हम कह रहे हैं। कोई अरबी हमारी मादरी जबान तो है नहीं कि हमें इसकी समझ हो। तो इसलिए जब आप उसके किसी भी अमल पे जाते हैं, अल्लाह के अस्माउल हुस्ना में से आते हैं या कुरान पाक की किसी आयत में से आते हैं, तो कोशिश किया करें। तो गूगल मौजूद है हर चीज को बताने के लिए, अदरवाइज हम भी मौजूद हैं। आप हमें कमेंट्स कर दें, आप व्हाट्सएप पे बात कर लें, हर बंदे के कमेंट का जवाब दिया जाता है, हर बंदे से व्हाट्सएप पे चैट की जाती है, उसका मसला सुना जाता है, उसके मसले के लिए हल बताया जाता है। बाज़ औक़ात मसला हल करने के लिए खुद भी हम प्रैक्टिकली उसको कोई अमल कर लेते हैं। तो ये सब फी सबीलिल्लाह होता है। तो आप राब्ता कर लिया करें, क्या प्रॉब्लम है। तो लेकिन अगर नहीं करना तो गूगल पे भी कोई वजीफा आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरी वीडियो में देख रहे हैं या किसी और की वीडियो में देख रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन अगर नहीं है तो जरूर उसको सर्च कर लिया करें, ताकि आपको ये पता तो हो कि आप जो कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, मतलब मुंह से आप जो अदा कर रहे हैं अरबी के अल्फाज, इसका मतलब क्या है, आप अल्लाह से कह क्या रहे हैं। क्योंकि जब आप उसका ट्रांसलेशन आपके जहन में होगा तो देन आपका जेस्चर ही चेंज हो जाएगा मांगने का। और यही जो जेस्चर होता है, यही जो आपकी मांगने का अंदाज होता है, यही जो आपका जो है वो, ये इस पे बहुत डिपेंड करता है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इसको जरूर जो है वो किया कीजिए। अब ये जो मैंने आपको वजीफा बताया, तो जैसे मैंने बताया कि मौला कायनात ने ये फरमाया कि फरिश्ते हजारों की तादाद में, ये लश्कर आते हैं फरिश्तों के, अल्लाह भेजता है कि चाहो इस बंदे की जो है वो जरूरत को पूरा करो, इसके मसले को जाके जो भी है। तो अल्लाह ताला की मदद से सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। तो जब आपने अल्लाह को किसी भी काम में वकील कर लिया तो बस फिर तो मसला ही हल हो गया ना। तो ये बात, इसका इकरार करना है जबान से, ये दिल से तो हम सब मांगते हैं ना, मुंह से तो हम कहते हैं ना कि अल्लाह हमारा मालिक है, तो इसका बार बार इकरार करना होता है, अपने दिल से इकरार करना होता है कि या रब्बुल आलमीन, मैं बिल्कुल इस बात पे पक्का हूं और मेरा ये यकीन बड़ा पुख्ता है कि आप ही मेरे मसलों को हल करने वाले हो, आप ही मेरे जो है वकील हो, आप पे मैं तवक्कल करता हूं। और वो तवक्कल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि देखिए कि फिर उसका रिस्पांस आपको कैसा आता है। जितना ज्यादा आपका तवक्कल स्ट्रांग होगा, उससे ज्यादा अल्लाह पाक उतना ज्यादा आप पे करम नवाजी करेगा और उसका रिस्पांस आएगा आपको। तो सिर्फ इसका एक करने का थोड़ा तरीका देख लीजिए। मुख्तलिफ वज़ाइफ मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर, चाहे वो एक ही आयत हो या एक ही बात हो, उसके अंदाज अलग-अलग होते हैं। जैसे कि कुछ जो रिस्क के ज्यादातर हैं वो फजर के टाइम पे बताए जाते हैं, कोई परेशानी या हाजत हो तो फिर शाम के ज्यादा होते हैं। तो अक्सर ये वजीफा इशा के बाद करने का है। इशा के बाद आपने इसको इस तरह से परफॉर्म करना है कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने मुसल्ले पर बैठ जाना है और अपने मसले को थोड़ा सोच लें, अपनी रिस्क की परेशानियों को, तंगियों को। आपको पैसा नहीं है,
آپ گھر والوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے، یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں لے آئیے. اور اس کے بعد تھوڑا سا اداس ہونا چاہیے. اداس تو بندہ ہو ہی جاتا ہے یار، جیب میں پیسے نہ ہو تو اداس کیا دھاڑیں ہی نکل جاتی ہیں. جب بندہ بیٹھا مصلی پہ اور دیکھ یہ ذہن میں ہو کہ اللہ میری بات سن رہا ہے اور متوجہ ہے. اور اب کرنا کیا ہے، آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 575 بار آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم. یہ عمل آپ 11 دن صرف کر لیجئے. انشاءاللہ 11 دن کے بعد جو لوگ میرے بہن بھائی وسعت رزق سے پریشان ہیں یا بے روزگار بیٹھے ہیں، وہ اپنی روزگار پہ ہوں گے اور رزق بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وسیع ہو جائے گا. بس کانسٹنٹ رہیے گا. یہ دیکھ کئی بہن بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اگر وظیفے میں ایک آدھ دن چھوٹ جائے تو کیا؟ دیکھیں اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ارادی طور پہ نہ ہو، غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بہتر سمجھتا ہے. تو آپ پھر اس کو کنٹینیو رکھا کریں اور وظیفے کو مکمل ضرور کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے دعاؤں کی درخواست رہتی. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.